अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से फिनोल्स के बारे में डिस्कशन की थी, तो फिनोल्स में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स मैंने इसके जो है बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था, और उसके बाद जो है उसकी प्रेपरेशन की तरफ मैं आई थी, जिसमें मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल को मैंने आप लोगों से फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो फिनोल की, वो डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं इनको आपसे डिस्कस करूंगी वन बाय वन। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इसकी कलरलेस नेचर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है कि कलरलेस है ये, इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन एंड डी लिक्विसेंट सॉलिड। मतलब ये ऐसा सॉलिड है जो कि किस फॉर्म में होता है, कलरलेस है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता। सेकेंड क्या है कि क्रिस्टलाइन है, मतलब क्रिस्टल फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। और इसके बाद जो है थर्ड मतलब इसके अंदर हम कहते हैं कि क्या है, सॉलिड होता है, लेकिन कैसा, डी लिक्विसेंट सॉलिड। डी लिक्विसेंट का क्या मतलब होता है, ऐसा सॉलिड जो कि क्या करता है कि हवा से नमी जो है वो लेकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा सॉलिड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, डी लिक्विसेंट सॉलिड। मतलब जो है हवा से क्या करता है, नमी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में आता है, तो उसको ऐसे टाइप के सॉलिड को हम क्या कहते हैं, डी लिक्विसेंट सॉलिड कहते हैं। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्लियर हो गई है कि कैसा होता है, कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, और डी लिक्विसेंट सॉलिड होता है। ठीक है, और सेकंड जो है वो क्या है, इसकी ओडोर की तरफ हम आते हैं। ओडोर कहते हैं महक को। ठीक है, कि कैसी इसकी महक होती है, खुशबू कैसी होती है इसकी, तो हम कहते हैं कि इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक ओडोर। मतलब जैसे फिनोल होते हैं ना, फिनोलिक ओडोर, जैसे आपने अक्सर जैसे मैंने इसमें इसकी यूजेस में बताया था कि जो आपके जो वॉशरूम्स होते हैं और हॉस्पिटल्स वगैरह में अक्सर आप लोगों को वो स्मेल आ रही होती है, फिनोलिक ओडोर। ठीक है, तो मतलब उसको वॉशरूम्स में भी आप देखें, जैसे घरों में अक्सर वो जो है फिनाइल हम यूज़ करते हैं वॉशरूम्स वगैरह को साफ़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए। तो हम वो जैसी उसकी स्मेल होती है बिल्कुल बिल्कुल वैसी होती है उसकी ओडोर। ठीक है, तो हम इसी वजह से इसको कहते हैं कि फिनोलिक ओडोर है, मतलब फिनाइल की तरह की जैसे ओडोर है। ठीक है, तो फिनोलिक ओडोर होती है इसकी। तो ये हो गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी की, ओडोर इसकी कैसी होती है, कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक ओडोर होती है इनकी फिनोल्स की। ठीक है, मतलब फिनोल जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो आपके वॉशरूम्स में या आपके जैसे हॉस्पिटल्स में भी जो है वो जो है ना वो उसके लिए सफाई कर रहे होते हैं, तो वो किसको यूज़ करते हैं, फिनाइल को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि वो जो उसकी स्मेल होती है आपको आ रही होती है, तो वो क्या होती है, फिनोलिक ओडोर होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। तो अब नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। तो थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी, के मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इसका क्या है, तो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 41 डिग्री सेल्सियस। 41 डिग्री सेल्सियस जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो इसकी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात अगर हम करें तो स्टूडेंट्स इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 182 डिग्री सेल्सियस। 182 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर पे जाके क्या होता है, बॉयल आउट होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्युबिलिटी। तो अब स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी की, कि मतलब ये कैसे जो है वो सॉल्युबल होता है, या इसकी सॉल्युबिलिटी को अगर हम डिस्कस करें वाटर के अंदर, तो ये कैसे वाटर में हल होता है। तो ये स्टूडेंट्स होता है कि स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर में। स्पेरिंगली का क्या मतलब है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। स्पेरिंगली कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो कि हल होता है, उसको हम कहते हैं स्पेरिंगली। सो इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में जो है ये आहिस्ता आहिस्ता होके जो है ये सॉल्युबल होता है, एंड फॉर्मिंग पिंक सोल्यूशन एट रूम टेम्परेचर। और फिर क्या कैसा सोल्यूशन बनाता है, पिंक कलर का सोल्यूशन बनाता है ये रूम टेम्परेचर पे। कौन सा कलर का सोल्यूशन होता है इसका, पिंक कलर का सोल्यूशन ये बनाता है रूम टेम्परेचर पे। ये आपने याद रखना है। वैसे तो इसकी नेचर जो है वो कलरलेस है, ठीक है, कलरलेस है, लेकिन जब हम इसको वाटर में सॉल्युबल करते हैं, वाटर में डालते हैं, तो तब क्या होता है, ये पिंक कलर का जो है वो सोल्यूशन बनाता है रूम टेम्परेचर पे, और ये होता है स्पेरिंगली सॉल्युबल। लेकिन जब अगर हम इसकी कंप्लीट सॉल्युबिलिटी की बात करें कि मतलब कंप्लीटली कब सॉल्युबल होता है, जब टेम्परेचर जो है वो अबव हो जाता है 68.5 डिग्री सेल्सियस, तो तब जाके ये जो है आपका जो फिनोल है वो जो है वो कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। वैसे तो वो
स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में, और पिंक कलर का सोल्यूशन बनाता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जब इससे अबव टेम्परेचर करेंगे यानी कि 68.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अबव होगा तो तब क्या होगा, ये कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने प्रॉपर्टी इसकी सॉल्युबिलिटी को डिस्कस किया। अब इसके स्टूडेंट्स लास्ट जो है 6th पॉइंट, जो इसकी 6th फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये पॉइजनस होता है। ठीक है, पॉइजनस लिक्विड, ये पॉइजनस होता है और पॉइजनस होने की वजह से हम इसको जो है वो एज अ डिसइंफेक्टेंट इसको यूज़ किया जाता है। तो अब इसी प्रॉपर्टी को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो इट इज़ पॉइजनस होता है एंड यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। तो डिसइंफेक्टेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कि अगेंस्ट इन्फेक्शन यूज़ किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, जरासीम कश, मतलब जरासीम को मारने के लिए जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, डिसइंफेक्टेंट, मतलब अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट इसको यूज़ किया जाता है ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो जाए। तो फिर ख़ास तौर पे इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है और वॉशरूम्स वगैरह की सफाई के लिए, ताकि आपको जो है जरासीम जो है वो आप पर हमला ना कर सकें। ठीक है, तो इनके अगेंस्ट जो है इनको यूज़ किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। तो किस वजह से, क्योंकि इसकी नेचर जो होती है वो पॉइजनिंग नेचर होती है, पॉइजनस होता है इसी वजह से, ताकि वो उन जो है जर्म्स वगैरह को किल कर सके। तो इस तरह से वो किल हो जाते हैं और फिर इसकी जो है वो डिसइंफेक्टेंट नेचर होने की वजह से और पॉइजनस नेचर होने की वजह से हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से जो है ये प्रॉपर्टीज़ जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल डिस्कस किए हैं। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये आपको सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपको क्लियर हो गई हैं। ये 6 प्रॉपर्टीज़ थी जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस की। तो स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स में से अगर किसी भी पॉइंट की अगर आपको समझ नहीं आई या किसी भी प्रॉपर्टी की आपको किसी भी प्रॉपर्टी में कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप उनसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आ गया है, और इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप उनसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।